जय हिंद दोस्त। बता दूं कि अगर आप बायो से इंटरमीडिएट किए हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है एयरफोर्स में जाने के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जनरली कहा जाता है कि एयरफोर्स में मैथ वाले ही जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्पेशली बायो वाले के लिए ही निकला है। इसमें मैथ वाले का कोई रोल ही नहीं है, यानी कि आपका कंपटीशन केवल आपके अपने ग्रुप वाले से है। तो एक तो सबसे अच्छी चीज हो गई। उसके साथ साथ अगर ये जो भर्ती है कब से कब तक हैगा, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो मैं चूंकि पहले ही आपने देखा हो कि रैली भर्ती है, तो यानी कि इसका कोई पहले तो फॉर्म भरा नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपको वहां पे जाना है और जाके आपको पीटी पीएसटी आपको मतलब फिजिकल देना है, और उसके बाद आपका मेजरमेंट होगा, एग्जाम होगा, सब चीज एक ही बार होगा। तो आपका कैसे शेड्यूल है, किस डेट को कहाँ है, क्या ये रैली पूरे इंडिया के लिए है या पार्टिकुलर कुछ स्टेट के लिए है, सारी चीजों को मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। देखिए, सबसे पहले बात कर दूं कि ये जो भर्ती है ये आपका रैली भर्ती है, यानी कि इसमें फॉर्म तो नहीं भरा जाएगा। इसका आप एकदम सीधा सीधी पहले समझ लीजिए। फॉर्म नहीं भरना है तो आपको कोई भी चार्ज भी नहीं पे करना है। पहला रैली जो है आपका 27 अगस्त लेके 4 सितंबर तक ये आपकी रैली है। ये अगर कह सके जो पोस्ट है मेडिकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए ये भर्ती है, ठीक है। और ये मैं ये भी बता दूं कि ये जो भर्ती जैसे अग्निवीर 4 साल वाली होती है वैसे ये नहीं है। ये परमानेंट वाली भर्ती है, जो एयरफोर्स के जो पहले रूल्स थे जितने सालों की नौकरी है उसके हिसाब से है। अगर बात करें क्वालिफिकेशन का, देखिए इसमें आईएससी चाहिए, लेकिन आपका बायो ग्रुप चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपका बायो होना चाहिए, और ये आपका 50% पहला कंडीशन। दूसरा, इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल समझिए कि पूरा पूरी अगर हम मिलाएं तो आपका 50% भी होना चाहिए। और अगर पार्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट का भी लें तो आपका 50 मार्क्स कम से कम होना ही चाहिए। 49 भी है तो आप इस रैली में मत जाइएगा। सबसे पहले इसमें अगर एज की बात करें तो 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जनवरी 2009 के बीच में ये आपकी रैली का ये एज आपका मांगा गया है स्पष्ट तौर पे। अब इसमें जो हाइट मांगा गया है 152 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट रहने वाला है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेसर का। देखिए, सिलेक्शन में पहले आपका पीईटी 1 होगा, फिर जब ये क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका पीईटी 2 होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी इन स्टेपों से गुजर के आपको अपना होगा। अब देखिए, बात करते हैं पहले पीईटी 1 का। पीईटी 1 जब आप जाएंगे तो आपको क्या होगा, पीईटी 1 में आपको मात्र दौड़ कराया जाएगा। दौड़ कितना रहेगा, 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, जो 21 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए। तो भैया क्या ये दौड़ ज्यादा है? मैं समझ सकता हूँ कि आर्मी का 6 मिनट मिलता है, इसमें 1 मिनट ज्यादा भी मिल रहा है, तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कर लेंगे। दूसरा है 1.6 किलोमीटर में 7.5 मिनट में। वैसे कैंडिडेट जो 21 साल से ऊपर वाले हैं, ठीक है, तो 21 साल से ऊपर वाले उनको आधा मिनट का और छूट दी गई है। तो ये आपका पीईटी है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका पीईटी 2 होगा। पीईटी 2 आपको कॉमन होगा। 10 आपको पुशअप करने हैं, पुशअप, ठीक है। उसके बाद 10 आपका सीटअप, मतलब उठक बैठक आप कर सकते हैं। उसके बाद 10-20 स्क्वाट आपको कर रहे हैं, यानी यही आपके दो है, पीटी 1 और पीटी 2। अब उसके जब ये कर लेंगे तब आपका एग्जाम होगा, ठीक ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल जो है इस तरह से आपको किया जाएगा। अब मेन चीज समझिए कि रैली का डेट और टाइम सब चीज मैं बता रहा हूं। पहला रैली आपका स्टार्ट हो रहा है 27 और 28 अगस्त को, 2 दिन के लिए। वो कहाँ कहाँ होगा भैया, झारखंड में होगा, उड़ीसा में होगा और सिक्किम में होगा। ये 3 राज्यों में होगा, इन 3 राज्यों के सभी जिलों में आपका होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया।
और लेकिन मैं बता दूँ ये सब चीज़ आप पता कर लिएगा, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ये नोटिफिकेशन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन तो आप वहाँ से भी एक बार जाके थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि स्टेट में मान लीजिए कुछ स्टेट छूट गए हो तो उसको एक बार रीवेरीफाई कर लीजिएगा। दूसरा जो है 30 और 31 अगस्त को है। इसमें कहाँ कहाँ है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मतलब ज़्यादातर ये जो पूर्वी इलाका है उधर कह सकते हैं कि वो उस एरिया में ये है। दूसरा है, उसके बाद फिर अगर तीसरा डेट बात करें तो 2 और 3 सितंबर को ये अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, आसाम में है, ऐसे कर करके ये है, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल हुआ। अगर जिसको जो भी पीसीबी से होगा तो वो अगर इन राज्यों से अगर आता है और वो एयरफोर्स में जाना चाहता है तो आपके लिए यही शेड्यूल डेट है, आप यहाँ पे जाके अपने रैली भर्ती अटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए सैलरी की। तो सैलरी अगर मैं कहूँ तो एकदम शुरुआती सैलरी आपको जो ये रहने वाली है वो आपके 25,000 के अप्रॉक्स रहने वाली है शुरुआती सैलरी। बाकी जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आपका बढ़ता ही जाएगा। और ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।